हेलो, वेलकम बैक। अब हम लोग जो पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो रिव्यूज देखा था उसके बारे में उसका रिवीजन किया था। अब उस बारी है कि कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग है कि आपको अगर रैशनल नंबर फाइंड करना हो दो रैशनल नंबर के बीच में, तो उनके कई तरीके होते हैं। जैसे 4 तरीके मैं बताता हूं। पहला है मिड वैल्यू मेथड, दूसरा है डेनोमिनेटर मेथड, तीसरा होता है न्यूमरेटर मेथड, और एक चौथा मेथड होता है व्हेन denominators are not equal, when denominators are not equal। इन चारों मेथड के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मिड वैल्यू मेथड से। मिड वैल्यू का मेथड क्या है कि अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए, सपोज कीजिए कि जैसे लिखा है 3 और 4, इसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो, केवल एक, तो मिड वैल्यू मेथड कहता है कि बीच की वैल्यूज निकाल कर बता दीजिए। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है कि इन दोनों नंबर्स का सम करके 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 7, तो 7/2 ये आपका आंसर हो गया। किसके लिए? मिड वैल्यू मेथड के लिए। मिड वैल्यू मेथड जो है केवल दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहुंचते हैं इसके पास डेनोमिनेटर मेथड के लिए। डेनोमिनेटर मेथड अगर दे रखा हो कि आपको क्वेश्चन उसमें फाइंड करना है, अगर दे रखा है इसमें कि 2 है और 3 है, इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा इसके बीच में, तो डेनोमिनेटर से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सब देखिए कि जैसे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहां पे भी चेक करेंगे कि 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस दोनों के बीच में हमको 5 चाहिए, तो जितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 6। बस इसी से हमको डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी करना है। यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं तो मेन वैल्यूज पे कोई असर नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 12/6 एंड 18/6। अब इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए था, तो 12 और 18 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग लिख देंगे। 12 अभी हो जाएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और ये हमारा 18/6। अब इसके बीच में मुझे 5 चाहिए था, तो हमारा ये 5 रैशनल नंबर आ गया। तो ये हमारा कहलाता है डेनोमिनेटर मेथड। अब बारी है न्यूमरेटर मेथड की। न्यूमरेटर मेथड को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। इसमें लिखा है कि -1/9 और 4/9, इसके बीच का मुझे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। न्यूमरेटर मेथड से मान लीजिए 10 रैशनल नंबर मुझे फाइंड करना हो, तो 10 रैशनल नंबर जब फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो बेसिकली जब हम इसको अप्लाई करते हैं, नॉर्मली देखिए कोई भी मेथड गलत नहीं है। सहूलियत यह है कि आपको किस मेथड से जो जल्दी समझ में आ जाता हो और जो आपको आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाते हो, ये बेसिकली इसमें कुल मिला के बात है और इसी के ऊपर पूरा फोकस रखना है। तो जब -1/9 और 4/9 के बीच में मुझे रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे, तो आपको न्यूमरेटर मेथड अप्लाई करने का तरीका है। सपोज कीजिए न्यूमरेटर नहीं करना हो, आप मिड वैल्यू अपनाना चाहते हैं, तो मिड वैल्यू बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 10 फाइंड करना है ना, कई बार आपको आधा आधा करके फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर डेनोमिनेटर्स का भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? 10 चाहिए, आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 99। यहां मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो -11/99। अब -11 और 44 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं,
आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर आपको सटीक चाहिए कि 10 चाहिए, तो उसके लिए न्यूमेरेटर मेथड क्या करता है, हमारे कैलकुलेशंस को थोड़ा छोटा करके इसको सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे देखिए, मुझे 10 रेशनल नंबर चाहिए था, तो आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों न्यूमरेटर्स के बीच का अंतर कम से कम, जितना हम फाइंड कर रहे हैं उससे एक ज्यादा के बराबर हो। 10 से ज्यादा करेंगे तो 11 है, तो दोनों न्यूमरेटर के बीच का अंतर 11 कम से कम हो, ज्यादा हो सकता है, बस कम पे आपको ध्यान रखना है। कि -1 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 4, तो 1 और -1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, केवल 5 का, है ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 होगा, ये 8 होगा, है ना। तो ये हो गया 8, इधर हो गया -2, 10 का अंतर आ रहा है दोनों न्यूमरेटर के बीच में। तो आपको एक और बढ़ा के देखना है, अगर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -3। तो -3 और 12 के बीच में कम से कम जो है 14 नंबर्स का डिफरेंस है। तो इसमें आपको ये सटीक बैठता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम न्यूमरेटर्स में -1 इंटू 3 करें और यहां भी मल्टीप्लाई हम कर दे 3 से, और चीज है 4/9 है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -3/27, 12/27। अब -3 और 12 के बीच में जितने नंबर, ये आपका हो जाएगा आंसर। -3 के बाद -2, -1, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाके 10 नंबर फाइंड करना है। आप तो सारा पॉजिटिव लिख सकते हैं, सारा निगेटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हम लोग आगे क्या करेंगे कि 3 तो मैं देख रहा हूं, एक मिड वैल्यू मेथड का, दूसरा डेनोमीटर मेथड, तीसरा न्यूमरेटर मेथड। अब आते हैं कि जब डेनोमीटर्स इक्वल नहीं हो, इसको जब चेक करेंगे, जो चौथा में लिखा था कि डेनोमीटर्स जब बराबर नहीं हो तब इसमें क्या हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जब चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए सीक्वेंस हमारे पास है कि इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लें। एग्जाम्पल हमारे पास रह सकता है, जैसे 1/6 है और यहाँ पे 5/21 है, दोनों का डेनोमीटर इक्वल नहीं है। शुरुआत वाले क्वेश्चन में मिड वैल्यू में डेनोमीटर की आवश्यकता नहीं थी। जब डेनोमीटर अप्लाई कर रहे थे डेनोमीटर मेथड को, तो उसमें भी डेनोमीटर इक्वल था। जब न्यूमरेटर मेथड अप्लाई किए तो उसका भी डेनोमीटर इक्वल था। लेकिन जब ऐसा कंडीशन हो कि डेनोमीटर्स इक्वल ही ना हो, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डेनोमीटर्स को हम इक्वल करें। इक्वल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके। तो जब एलसीएम हम 6 और 21 का लेंगे तो एलसीएम हमारा 42 हो जाएगा। कैसे होगा, किसी को डाउट हो तो देख सकते हैं। मान लीजिए 6 है 21 है, इसका एलसीएम 2 से करवाएंगे तो केवल एक ही नंबर कटता है। 2 से कटाएंगे 3 बार में, ये 21 रह जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में, 7 रह जाएगा। और ये 7 से कटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 7 42 42 आ गया। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। एंड हम देखेंगे यहाँ से 21 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 है, 2 से, भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 7/42 42। अब दो नंबर तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 8 और 9। अगर सिर्फ 2 फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आसानी से फाइंड कर देंगे। मान लो 5 कह रहा है तो उससे एक ज्यादा बढ़ा के न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों में कर देंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा हमारा वही आंसर होता चला जाएगा। तो ये था हमारा 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमसे कहा जाएगा तो उसको हम इजिली आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस मेथड्स को अप्लाई करके। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में सीख रहे हैं कि आपको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया रहे रेशनल नंबर्स का तो उसको कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इसको।